राम राम हरे हरे। यस 17 ना, यस ठीक है। यस हाँ 17 तो मुझे भी याद है हुआ है, 18 हुआ है कि नहीं, खाली वो क्वेश्चन था बस। ओके सो आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड नंबर चैप्टर में हमने देखा आगे की कैसे अर्जुन इज कंफ्यूज इनडिसिसिव है, और वो कृष्ण को कहते हैं कि आप अभी डिसाइड करो, आई एम योर डिसाइपल एंड यू आर माई मास्टर। तो इस तरह वो बताते, और उसके बाद कृष्ण जो है 2.11 से फिर बताते कि हाउ यू आर लुकिंग लाइक ए पंडिता बट टॉकिंग फुलिशली। तो पहले ही वो उसको ये बोलते कि आप बराबर बात नहीं कर रहे और आप अन्य से चीज़ों के लेमेंट कर रहे हैं जिसके लेमेंट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो आगे जो बताते हैं कि कैसे वो शरीर और आत्मा के बारे में डिफरेंस क्या बताते हैं। तो ये स्टार्ट होता है 2.11 के बाद 2.30 तक। ये पूरा जो सेशन है वो सब हम कैसे शरीर नहीं आत्मा है उस पर निर्भर है, एंड दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करो, चाहे ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो या कोई भी योग हो, उसका बेसिक फाउंडेशन ये है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। उसके बेसिस पे ही हम कोई भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी हो। तो इसलिए ये इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टू इम्प्लीमेंट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है। और 13-14 में हमने देखा कि कैसे हमें बिविल्डर नहीं होना चाहिए जब कोई डेथ होता है। तो फिर हम सोचेंगे कि टेम्परेरी जो डिस्टेंस बर्ड का क्या। तो 14 वर्ष में कहते हैं कि मातस पश्चात कौनते सिद्धेशु सिक्कद कदा आगम अपाय नित्य स्तब्ध भारता, कि जब भी ठंडी गर्मी है ये आती है जाती है तो उसको सहन करना चाहिए। और 15 वर्ष में हमने देखा कि कैसे सहन करने से लिबरेट हो सकते जन्म के चक्कर से। और ये खाली भगवान ही जो सत्य देख सकते हैं, सेंट्स उन्होंने भी यही बताया है कि जो सोल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है और जो बॉडी वो मर सकता है। तो उसके बाद 18 वाला श्लोक अभी हम देखेंगे, मटेरियल बॉडी वर्सेस स्पिरिचुअल सोल, उसमें क्या अंतर है। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिना अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. So, the material body is perishable by nature. It may perish immediately or it may do so after 100 of years. I think ये वर्स हमने किया है, but anyways रिवीजन भी अच्छा ही है। So, ये जो मटेरियल बॉडी है ना, ये हमेशा पैरिश होगा। पैरिश मतलब इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। अगर अभी नहीं हुआ तो कुछ सालों के बाद होगा, बट इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज इसका नेचर वही है कि उसको खत्म होना है। और एट द सेम टाइम स्पिरिट सोल जो है ना वो इतना माइन्यूट है कि उसको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिख भी नहीं जाता सकता और उसको मारने की बात दूर की रही। तो ये दोनों डिफरेंस हमें समझना चाहिए। इसलिए वॉट एवर इन्वेस्टमेंट वी डू ऑन द बॉडी, जितना भी इन्वेस्टमेंट करे, अगर वो मेंटेनेंस से ज्यादा है, मतलब वी हैव टू मेंटेन द बॉडी, मेंटेन करना है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अगर इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा नहीं मिलने वाला। एट द सेम टाइम सोल पे जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स का बेनिफिट हमें मिलने वाला है। और इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए वेयर टू इन्वेस्ट अवर मोस्ट ऑफ टाइम। From woe to lamentation. So see, there is no lamentation because लिविंग एंटिटी लोग मार नहीं सकते और मटेरियल वर्ल्ड जो सेव नहीं कर सकते। तो
लमेंट करने की कोई बात ही नहीं है, भी तो कितना भी करो, बट ये बॉडी को सेव नहीं कर सकते. व्हाट इज द प्रूफ? सी, आज वी हैव मेड सो मच टेक्निकल एडवांसमेंट, कि बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत सारी बीमारियों का अभी इलाज है, या फॉर ड्यूरेबल कैंसर डिजीज या कुछ भी हो जाए तो वी हैव सम थेरेपीज टू डू, और वेंटिलेटर्स है, बहुत कुछ है, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न ये डायग्नोस्टिक्स और बहुत कुछ है. फिर भी द डेथ रेट हैज बीन द सेम, जो आता है वो जाता है, कुछ कम नहीं हुआ. इनफैक्ट डिजीजेस बढ़ गई है कम होने की जगह, एंड इम्यूनिटी पावर जो है ना लोगों का बीमारी सहन करने का, वो कम हो चुका है एक्चुअली. नाउ पीपल आर गेटिंग सिक फास्टर एंड मच बिफोर टाइम. जैसे इफ वी सी, मेरे जो पिताजी है वो इतने जल्दी बीमार नहीं पड़े, और दादाजी तो बहुत कम बीमार पड़ते, लेकिन आवर जनरेशन जल्दी बीमार पड़े, और नेक्स्ट जनरेशन तो और भी जल्दी हो रहे. सो इंडिया हैज बिकम द कैपिटल फॉर डिजीजेस. सो इसलिए वी कैनॉट सेव दिस बॉडी एट एनी कॉस्ट. हम लोग कभी भी इस बॉडी को बचा नहीं सकते. वी शुड अंडरस्टैंड दिस. और कहता है, as soon as the spirit soul is out of material world, the body begins to decompose. So ये बॉडी जो है ना, if you analyze how this body is made up of, तो ब्लड, स्टूल, यूरिन, बस ये सब बना हुआ है, बट फिर भी हमें कुछ दुर्गंध ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज सोल है. जैसे ही सोल छोड़ के चला जाता है बॉडी को, तो बॉडी डिकम्पोज करना चालू कर देता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसकी कोई देखता भी नहीं है. मतलब कल तक जिसको बहुत वैल्यू दे रहे थे, उसको कोई वैल्यू देता नहीं फिर, और सब लोग फिर बोलते कि इसको जल्दी जलाओ या दफन करो, वॉट एवर इट इज. सो देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड दिस. सो आगे वर्स नंबर 19, य एनं वेति हन्तारां यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. Neither he who thinks the living entity is the slayer, nor he who thinks it is slain, its slain is in knowledge, for the self slays nor is in slain. तो जो सोचता है कि ये जो लिविंग एंटिटी वो किसको मार सकता है, या कोई ऐसा सोचता है कि लिविंग एंटिटी मर सकता है, वो दोनों नॉलेज में नहीं है. बिकॉज ये जो सोल है उसको ना आप मार सकते हो, ना ही कोई उसे मारने का प्रयत्न कर सकता है. When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. तो अगर शरीर को समझो फेटल वेपन से मारा तो शरीर खत्म, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from the subsequent verses. Because spirit soul का साइज इतना छोटा है ना, कि उसको मारने का लिए कुछ है ही नहीं. जैसे हमने देखा था व्हाट इज द साइज ऑफ स्पिरिट सोल, हमने लास्ट वर्स में देखा था. हाँ ये रहा. सो ये वर्स में क्या देखा था, हमारे टिप ऑफ द हेयर है, सर के बाल का, उसका 1000 पार्ट है, मतलब 1/10,000 पार्ट का वो है. सो इस कितना स्मॉल है. सी, हमारा टिप ही हेयर का बहुत पतला है, उसको टिप को अगर आप 1000 से डिवाइड करो और उसको वापस से ये करो, तो मतलब 100 से डिवाइड करो, वापस 100 से डिवाइड करो, तो 10,000 आता है. सो दिस इज सो स्मॉल कि कोई भी आज के समय का माइक्रोस्कोप हो, कुछ भी हो, उसको पकड़ नहीं सकता. एंड सो स्मॉल, उसको पकड़ नहीं सकता. उसको मारने की तो बात बहुत दूर की रही, तो इसीलिए उसको मार नहीं सकते. As mentioned the previous, it is so small that no one can have any idea how to measure dimension. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation. तो इसलिए उसको मार नहीं सकते. हाँ आगे दिस अभी नेक्स्ट होता है इसमें. सपोज ऐसा है कि nobody can kill living. So इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम लोगों को मार सकते? So does it mean that गीता इज टेलिंग दैट वैसे भी देखो लिविंग एंटिटी तो मरता नहीं, सोल अमर है,
does it tell that you can kill anybody, या इट अलाउज टू कमिट वायलेंस? या जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी कोई बोलता है कि हम जानवरों को मार नहीं रहे, उसको नया बॉडी दे रहे, वैसे भी जानवर तड़प रहा था, उसको मार के हम नया बॉडी दे रहे, सो एक्चुअली वी आर डूइंग गुड। सो क्या ये थियरी सही है क्या? सो ये थियरी जो है बिल्कुल गलत है। सी, this, however, does not at all encourage living killing of the body. The Vedic injunction is Ma himsyat sarva bhutani. Never commit violence to anyone. Nor does understanding that living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as the law of the Lord. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. तो क्या होता है जब हम जानवर को मारते? What does it happen actually? तो जो मारते इस जानवर को, सी हर सबका एक लाइफ स्पैन होता है, एवरीबॉडी हैज अ लाइफ स्पैन, किसी का 100 ईयर्स, किसी का 10, इट इज डिसाइडेड, जब जन्म होता है तभी डिसाइड होता है। सो अगर समझो एक जानवर का लाइफ स्पैन 10 ईयर्स और हमने उसको 5 साल में मार दिया, सो व्हाट्स हैपनिंग इज उसको अगले 5 साल कोई नया बॉडी नहीं मिलने वाला, बिकॉज ही हैड टू स्टे इन दैट बॉडी फॉर 10 ईयर्स, बट हमने 5 साल कम कर दिए, तो उसका भी जो नेक्स्ट साइकिल था उसको हमने रोक दिया, बिकॉज जनरेशन है, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ऐसा उसका चलता है। जैसे पहले शायद पेड़ पौधे बनेंगे, फिर इंसेक्ट बनेंगे, फिर कोई जानवर बनेगा, फिर इंसान, तो ये उसका लाइफ साइकिल चलने वाला था। हमने क्या किया, उस लाइफ साइकिल जो उसका चलने वाला था उसको ब्रेक किया, तो उसका बीच में हमने टाइम ये कर दिया। सो इससे क्या होगा, एक तो उसका भी प्रॉब्लम चालू हो गया, और सेकेंड, जब हम किसी को मारते हैं तो अगले जन्म में उससे ये पावर मिलता है कि वो हमें मार सके। सो कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इट्स वेरी एबॉर्निबल, मतलब वो बहुत गलत है। तो इसलिए एनिमल स्लॉटर जो है ना, कभी भी कोई भी जो ग्रंथ है या बुक्स है, वेदास, दे नेवर एनकरेज। तो कभी हम देखते हैं कि एनिमल स्लॉटर के बारे में लिखा होता है कि ये इस दिन को आप कली को अपना सॉरी कली नहीं, दुर्गा देवी को या कोई काली माता को बलि चढ़ाओ और खा सकते हो। सो ये क्या लिखा होता है, सी वैसे तो आप मारने वाले ही हो, आप ऐसा नहीं कि पिक्चर्स पढ़ने वाले हो, तो उन लोगों के लिए जो वैसे भी ये गलत करने वाले ही है, उनके लिए कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होता है कि इस दिन को करो। तो एटलीस्ट वो रोज मारने वाला था, महीने में रोज खा, तो क्या होगा, उससे महीने में एक दिन खाएगा, वो भी रिस्ट्रिक्ट होगा। और उसको भी क्या होता है, मंत्र बोलने पड़ते हैं कान में, स्पेशल टाइम देखना पड़ता है और जगह देखना पड़ता है, जो आजकल हम कुछ भी फॉलो नहीं करते, हम लोग मास किलिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसे कान में बोलते हैं कि देखो इस जन्म में मैं आपको काट के खा रहा हूं, अगले जन्म में आप मुझे मार सकते हैं। तो ये सब उसके रेगुलेशंस होते हैं। और साथ में आ, ये क्यों करते हैं वो, क्योंकि दे कैन नॉट रिप्रेस इट, उसको खाने की इच्छा उसको रोक नहीं सकते। तो इट इज आउट ऑफ इमरजेंसी, मतलब नेसेसिटी नहीं है, बट एक इमरजेंसी इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है ट्रेंड कि इट हैज बिकम एन क्या बोलते हैं, रोज का रेगुलर प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारा यही कर रही है। सो इसका जो है हमें रिजल्ट क्या मिलता है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फिर ग्लोबल वार्मिंग,
encouraged by Gita, and it is never ever told कि ये करना चाहिए. So इसीलिए we should never ever encourage that Gita ऐसा बोलता है. Gita just says that we are not this body but spirit soul, और ये कहता है क्यों? So that we work for spirit soul and not for the body. So this is the principle we should remember. So आगे verse number 20. So ये कहता है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, everlasting and primeval. He is not slain when the body is slain. See, ये बहुत ही important verse है. ये क्या कह रहा है? See, death किसका होता है? Who is किसका death होता है? जिसका birth होगा उसका death होगा. तो इसलिए कह रहा है सोल का बर्थ ही नहीं है. There is no birth, तो उसका death भी नहीं होगा. He has not come into being. सोल आया नहीं कहीं से. Will not come into and never come into being. अभी आया नहीं है, अभी आएगा नहीं, और आगे भी कभी कुछ आने वाला नहीं है. तो इसीलिए अनबॉर्न है, ये इटर्नल है और प्रीमियल है, और इसके लिए वो कभी स्लेन नहीं होता. जब सामने देखा नहीं कुछ अभी तक. So इसलिए it's not easy for us to understand, but that is the characteristics of soul. सोल के लिए डेथ नहीं है, क्यों? उसका बर्थ ही नहीं है. और इसका मतलब क्या? वो बॉर्न हुआ क्योंकि हम देख आए थे कि किसने जन्म लिया, फिर वो उसकी शादी हुई, बड़े हो गए, फिर मतलब आगे बुढ़े पे हो गए और मर गए. सो दिस इज साइकिल वी सी रेगुलरली. बट सोल का ये साइकिल है ही नहीं. सोल हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा. तो उसके लिए कभी उसको जन्म नहीं है, कभी मृत्यु नहीं है. और एवरलास्टिंग, और प्रीमियल का मतलब क्या है? पहले से है. मतलब ऐसा नहीं, अगर पहले से मतलब कोई टाइम होगा तो नहीं. देयर इज नो टाइम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ऐसा कोई टाइम है नहीं. टाइम खाली यहाँ एग्जिस्ट करता है मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पे हम है. तो इसीलिए ये सब थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं, बट एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो ही ये समझ सकते हैं. Qualitatively, the small atomic feminine part of the supreme spirit is one with the supreme. It undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady or kutastha, or the body is subject to 6 kinds of transformation. It takes birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually diminishes, and at last vanishes. तो ये 6 स्टेज बॉडी का जन्म लेता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद रहता है थोड़ी देर, फिर बड़ा होता है, फिर कुछ अपने बाई प्रोडक्ट्स निकालता है, फिर ग्रेजुअली बूढ़ा होता है और लास्ट में मर जाता है. लेकिन सोल है ना, ये सब चेंजेस में जाता ही नहीं है, क्योंकि सोल का जन्म नहीं हुआ, और क्योंकि सर मटेरियल बॉडी उसका बर्थ नहीं है, और उसके बाद उसका कुछ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है. सी टाइम इज एब्सेंट फॉर द सोल, और टाइम एब्सेंट होने की वजह से सोल का पास्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है और फ्यूचर नहीं है. सोल इज जस्ट एग्जिस्टिंग. दिस इज द प्रिंसिपल. टाइम खाली यहीं पे है और कहीं पे टाइम नहीं है. यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम है ही नहीं. टाइम इज एब्सेंट. सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में टाइम है बिकॉज यहाँ पे जन्म मृत्यु होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं है बिकॉज वहां पे किसी का जन्म होता ही नहीं है. Everybody think and everybody is there permanently. हर कोई चीज परमानेंटली है, सब कुछ है, इसलिए वहां पे टाइम एब्सेंट है. The soul is not born because it takes on a material body. The body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has death. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present, future. He is eternal, everlasting, perennial.
दैट इज देयर इज नो ट्रेस इन हिस्ट्री ऑफ हिज कमिंग इनटू बीइंग। तो उसका हिस्ट्री नहीं कब आया वो। एंड द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी वी सीक द हिस्ट्री ऑफ बर्थ एक्सेट्रा ऑफ द सोल। तो ये जो हम बर्थ चार्ट बनाते हैं ना कि जन्म कब हुआ, कुंडली, ये सिर्फ बॉडी के लिए, सोल के लिए नहीं है। द सोल डज नॉट एट एनी टाइम बिकम ओल्ड एज द बॉडी डज। द सो कॉल्ड ओल्ड मैन देयरफॉर फील्स हिमसेल्फ टू बी द सेम स्पिरिट एज द चाइल्ड ऑफ यूथ। और इसलिए जब बुढ़ेपे में रहता है ना आदमी, सी सम पर्सन बिकम्स ओल्ड ना, उसका स्पिरिट अभी तक यंग रहेगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्यों? बिकॉज सोल इज ऑलवेज यंग। द सोल डज नॉट डिटोरेट लाइक द ट्री और एनीथिंग मटेरियल। द सोल हैज नो बाय प्रोडक्ट इधर। तो सोल का कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं होता, मतलब जो जन्म होता है, बच्चे होते हैं, वो बॉडी का होता है, सोल के कुछ नहीं होते। The byproduct of the body, namely children, are also different individual souls, and owing to the body, they appear as children of particular man. The body develops because of soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of body. तो ये कथा उपनिषद में दिया है, सेम वर्स है और उसका सेम मीनिंग है। The meaning and purpose of this verse is the same as Bhagavad Gita, but here in this verse there is one special word, vipaschit, which means learned or with knowledge. The soul is full of knowledge or full always with consciousness. So ये भी एक चीज समझनी ऐसी है कि देखो हमारा बॉडी का जो है ना, कभी हम कुछ याद आता है, कभी भूल जाते हैं, बट सोल का ऐसा नहीं है। सोल इज ऑलवेज फुल विथ नॉलेज, सच्चिद आनंद है, एंड ऑलवेज विथ कॉन्शियसनेस। उसका कॉन्शियस इतना ज्यादा है ना कि वो कभी भी अंधकार में नहीं रहता। अभी क्या हुआ है, द सोल के ऊपर ना एक कवरिंग आ रहा है बॉडी का, इसलिए उसका कॉन्शियस बाहर दिखता नहीं है। Therefore, consciousness is a symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart, where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we do not find the sun, the sky, onto clouds, or for some other reason, but the light of sun is always there. तो soul body में है या नहीं हमको पता नहीं चलेगा अगर हम देखने जाएंगे, but because we are living, तो पूरे जिसमें जान है तो समझ आते कॉन्शियसनेस है, एंड फ्रॉम कॉन्शियस वी कैन सी दैट देयर इज सोल। जैसे एक उदाहरण है, जैसे रोबोट है, सपोज देयर इज रोबोट, तो रोबोट में खुद में जान नहीं है। अगर आप देखोगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालो, ये डालो, चलेगा नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसमें, तब वो चलना फिरना चालू होता है, और वापस जैसे निकाल तो बंद हो जाएगा। बट बॉडी तो वैसे ही है उसका। अगर आप देखो रोबोट का, अगर आप देखोगे रोबोट को, तो सब उसका हार्डवेयर है, लेकिन अंदर का मेन जो सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसी तरह हमारा जो बॉडी है ना, इसका मेन हड्डी सब दिखेगा, लेकिन अगर अंदर से सोल निकल गया ना, तो ये कार्य नहीं करेगा। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल दिया है कि कैसे सन है ना, कभी कभी दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, बट देयर इज लिटिल लाइट। तो लाइट समझना चाहिए कि सन है, भले क्लाउड्स कैसे दिखे या ना दिखे। तो उसी तरह बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस है, और इसलिए हमें समझना चाहिए। अभी ये कॉन्शियस में कैसा होता है, अगर एनिमल बॉडी में है तो बहुत कम होगा, उससे नीचे प्लांट्स के बॉडी में तो बिल्कुल कॉन्शियसनेस कम होगा। इसलिए प्लांट्स और काटेंगे ना तो भी दर्द, एनिमल्स तो एटलीस्ट कुछ तो होगा, बट ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होता है। उसका जो सोल का कवरिंग है वो थोड़ा कम होता है। इसलिए अगर जब भी कुछ हुआ तो दुख सुख समझ में आता है कि कुछ तो हो रहा है। अदरवाइज एनिमल्स में इतना समझ में आता है, और बिल्कुल कम प्लांट्स में समझ में आता है। The consciousness of soul is however different from consciousness of supreme, because the supreme consciousness of all knowledge permanent. तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, वो अलग है सोल का, सुप्रीम का। बिकॉज जो सुप्रीम है, भगवान को सब याद है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, लेकिन हमको इतना याद नहीं है। तो हमारा जो कॉन्शियस इंडिविजुअल सोल है, वो फॉरगेटफुल जैसा हो सकता है। और जब ऐसा होता है, व्हेन वी फॉरगेट आवर रियल नेचर, तब हम ये ज्ञान भगवान से लेते हैं। बिकॉज कृष्ण नेवर फॉरगेट एनीथिंग, एंड देयरफॉर टीचिंग ऑफ भगवद गीता इज यूजफुल। नहीं तो क्या होता है कि भगवान सब कुछ भूल जाते तो ये कुछ टीचिंग्स काम ही नहीं आता। तो एक एग्जाम्पल दिया है कठोपनिषद का, कि एक पेड़ पे है ना, 2 पंछी बैठे हैं, एक सुपर सोल और एक एटॉमिक सोल है, जीवात्मा, उसका ये लिखा है। सो
ये दोनों बैठते हैं और एक फल खा रहा है और एक देख रहा है। तो ये एग्जाम्पल दिया है, अगर आप देखोगे उपनिषद में, both the super soul and the atomic soul are situated on the same tree of the body within the same heart of living being, and also and only one who has become free from all material desires as well as limitation can, by the grace of Supreme, understand the glories of the soul. Krishna is the fountain of the super soul also, as it will be disclosed in the following chapters, and Arjuna is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requires to be enlightened by Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. तो देखो कैसा है, ये जो हमारा बॉडी है उसके अंदर दो आत्मा है, एक हम और एक भगवान, ये दोनों साथ में रहते हैं। और ये जो आत्मा या मतलब एक हम आत्मा और परमात्मा बोल सकते हैं। सो परमात्मा जो हृदय में रहता है ना, ही इज लाइक एन ऑब्जर्वर, और हम जो भी कार्य करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं। सो एक अगर आगे के चैप्टर्स में आएगा, बट मैं यही समझा देता हूँ कैसा होता है। सपोज आई वांट समथिंग, तो मैं डिजायर करता हूँ, सो आई डिजायर, एंड परमात्मा जो है सुपर सोल, वो उसको सैंक्शन करता है कि देखो इससे कर्मा में ये मिलना चाहिए, तो ये उसको मिलता है। एंड देन ये जो मिलता है उसको कंप्लीट करने वाला जो है वो मटेरियल एनर्जी है। आई विल गिव वन सिंपल एग्जांपल। सपोज मुझे गाड़ी चाहिए, सपोज, तो मैं डिजायर करता हूँ आई नीड ए कार, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उस चीज को सैंक्शन कौन करेगा? भगवान बोलेंगे देखो इसके पास बैंक बैलेंस बहुत है, इसने कमाया, इसको कार मिल सकती है, तो भगवान ने सैंक्शन कर दिया। और फिर मटेरियल एनर्जी को फुलफिल करेंगे, सामने गाड़ी आएगी, हम उसको ड्राइव करेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन नॉर्मल थिंग्स। तो आई थिंक मैं इधर पॉज करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा हमारे लिए भी फिलोसॉफिकल है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ना, तो वी कैन टेक नाउ। यस, आई थिंक पल्लवी मिश्रा जी। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, तो जो अर्जुन थे अगर उनके अंदर ही भगवान जी तो फिर उनको लड़ने की जरूरत क्यों थी? समझा नहीं, व्हाट इज द क्वेश्चन? अभी आप ही ने कहा कि मतलब जैसे कि हमारे अंदर आत्मा है तो हमारे अंदर परमात्मा भी है, तो यस, जब आत्मा मतलब हमारे अंदर ही परमात्मा है तो हम क्यों लड़ते हैं फिर दूसरों से? हम लड़ते तो हमें दूसरों समझ आना से, चाहिए जो कि हमें वही सामने वाला भी है। या कैसा है देखो, देयर बी मल्टीपल। देखो हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है, ट्रू, और सामने वाले हाँ। के इसमें भी है ना, आत्मा और परमात्मा दोनों है, ट्रू। लेकिन ये परमात्मा का रोल क्या है? वो खाली ऑब्जर्वर है और सेंशनर है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो फ्री विल होती है ना, फ्री विल, वो हमारी है। समझ में आ रहा है ये? सी, हम अगर लड़ते हैं तो हमारी इच्छा है, अगर हम लड़ने के लिए हमारे पास ताकत है, वेपन्स है, वो हमें मिलेगा नहीं, परमात्मा को सैंक्शन करेगा, देखो इसके पास इतना पैसा है, इतने वेपन्स को ले लो, खत्म। लेकिन परमात्मा तो हमारे लिए नहीं करेगा, अदरवाइज लेकिन फ्री जब विल। हमें पता है कि हाँ। हेलो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तो अगर मतलब मान लीजिए कि जैसे कि अभी आप मतलब हम ही परमात्मा है और हम भी आत्मा भी है, सामने वाला भी वही है, नहीं नहीं, हम लेकिन आत्मा हमें कैसे पता परमात्मा नहीं। चलेगा कि वो निहत्था है? एक मिनट, एक मिनट, हम आत्मा और परमात्मा नहीं है। सी, वी आर आत्मा, हम भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं, हम आत्मा ही है। लेकिन आत्मा के साथ अगर परमात्मा नहीं रहेंगे तो आत्मा खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा जो बैठे हैं वो खाली ऑब्जर्वर के जैसे बैठे हैं, शरीर के जो कॉन्शियस है वो आत्मा का ही है, लेकिन परमात्मा हर जगह पे उसको मदद करने के लिए वहां पे बैठे हैं, बस उतना ही है। ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसी परमात्मा कोई एक भी एक्टिव रोल नहीं रहता, परमात्मा पैसिव रोल में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, हाँ। तो आपके घर में पिताजी भी रहते हैं, माता जी भी रहती है ना, मदर फादर रहते हैं, उन्होंने पहले ग्रेजुएशन हाँ। कर ली। लेकिन पढ़ाई कौन करते हैं? आप करते हैं। एग्जाम कौन करते हैं? आप करते हैं। लेकिन घर में वो रह के सब देखते हैं ना, वो लोग आपकी फीस भरेंगे,
आपको फिर कुछ मदद चाहिए तो करेंगे, ट्यूशन ला के देंगे, लेकिन वो आपके लिए एग्जाम नहीं देंगे ना। वो काम कौन करेगा? हम। हाँ, और कौन सी कॉलेज में जाना है ये डिजायर कौन करेगा कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, ये कॉलेज में जाना है, ये पढ़ाई करना है, ये कौन करेगा? हम। तो वो क्या करेंगे? आपको माता पिता क्या करते हैं फिर? वो सिर्फ हमारी मदद करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारी पढ़ने में मदद करेंगे बस। हाँ, तो भगवान भी जो हमारे साथ रहते हैं वो भी वैसे ही करते हैं। सिर्फ प्राइमरी डिजायर हर चीज में हमारी होती है, लेकिन भगवान क्या सोचते हैं कि देखो इसके पास क्रेडिट है कि नहीं है, इसका इतना पैसा है कि नहीं, इसके पास इतना कर्म है कि नहीं, अगर है तो इसको दे दो, नहीं है तो मत दो। तो परमात्मा जस्ट ऑब्जर्वर है, ये करते वो करते बस, उससे तो उनका रोल नहीं है हमारे साथ जब रहते तभी। और जब भी हमको कुछ जरूरत है, डायरेक्शन चाहिए, तो हम प्रार्थना करें तभी वो हमारी। समझ में आया ये? ये समझ में आया? हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। ओके, सो एनी और क्वेश्चंस? और किसी को कुछ डाउट या क्वेश्चन है? हाँ, निशिता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे को ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि पशुओं को काटते हैं और खाते हैं, मतलब लोग नॉनवेज, तो फिर वो जो बिजनेस करते हैं वो लोग, तो उन लोगों को पाप नहीं लगता है जो काटते हैं डेली और वो बिजनेस करते हैं? लगता है ना जी, जो भी पशु को पकड़ता है उसको पकड़ के काटने वालों को देता है, जो काटता है, काटने के बाद जो सेल करता है, सेल करने के बाद जो खरीदता है, खरीदने के बाद जो पकाता है, और पकाने के लास्ट में जो खाता है, ये सब लोग उसमें भागीदार है, सबको उसका पार्ट का कर्मा लगेगा। तो जो सी साइड रहते हैं लोग, मतलब जैसे कि कोकणी साइड वो लोग रहते हैं, वो लोग वही खाते हैं, मतलब जो फिश है वही बोलते हैं हम लोगों का यही रोजगार है, तो हम वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो ऐसे बोलते हैं, तो फिर उनका मतलब वो नहीं नहीं, पाप ऐसा में? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी लोग थे, अभी भी है। एक सिंपल रूल लॉ का समझो, अगर आपके जीवन जब आपका बर्थ होता है, आपका खाना पीना सब कुछ अगर नहीं होगा तो आपका बर्थ ही नहीं होगा यहाँ पे। अभी भी है ना, जितना अभी पॉपुलेशन है उसका 10 टाइम्स ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी है, हम अनाज बना सकते, खिला सकते। लेकिन बहुत सारी चीज क्या है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी चीज करने के लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ग्रेन्स को खराब करते हैं, सड़ाते हैं, और बहुत कुछ करते हैं उसमें, और बहुत सारी लैंड्स को कल्टीवेट ही नहीं करते। अदरवाइज है ना, अभी भी इतना लैंड अवेलेबल है कि 10 टाइम्स अपने अभी जो पॉपुलेशन उससे 10 टाइम्स अगर ज्यादा हुआ ना तो भी खिला पिला सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप सोचोगे ना, एक चीज समझो, मैंने अभी ग्रेन्स उगाए, अगर मैं डायरेक्टली खाऊंगा तो कम में मेरा हो जाएगा, अगर मैं पहले जानवरों को खिलाता हूँ तो पहले वो सब खाएगा, फिर वो बड़ा होगा, और फिर जब उसको मैं खाता हूँ तो मुझे तो बहुत कम क्वांटिटी मिलती है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो, और बहुत कम क्वांटिटी उसको रोज भी खिलाना, एवरीडे अगर वो खाता है, और मुझे तो लास्ट में इतना ही उसका फ्लैश खाने को मिलता है। एक्चुअली तो लॉस है, एक्चुअली ज्यादा रिसोर्स जा रहे हैं और कम प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, अगर आप देखोगे तो। और वो भी उनको बड़ा करने के लिए क्या करते, इंजेक्शन मारते, दवाई देते ताकि वो फटाफट बड़ा हो जाए, बहुत कुछ करते हैं। सो इट्स ऑल अगेंस्ट नेचर, और ऑल गिविंग ट्रबल, मतलब इतना दर्द दे रहे उसको, उसको एक इतनी सी जगह में रखते। क्यों? अगर वो ज्यादा भागेगा तो उसका वजन कम हो जाएगा, फिर उसको इंजेक्शन मारते, बहुत कुछ करते। सो ऑल will come back to us in the form of different diseases, different calamities। इससे देखो अभी मैं अभी वेदर चेंज में बहुत कुछ हो रहा है, इससे हर कोई इफेक्ट हो रहा है, तो हमें इसका रिएक्शन तो मिलेगा, उसका कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ा रिएक्शन इसका वॉर्स होंगे, मतलब अगर समझो हम जानवरों को जैसे मारते हैं ना, तो लार्ज स्केल में या तो कोई एपिडेमिक आता है या तो वॉर्स होते हैं जिसमें मास स्केल में लोग मरते हैं, और उसका मेजर कारण उसी का नतीजा था प्रभु जी पेंडेमिक, है ना? हाँ, पेंडेमिक जो आया था कोविड-19 में, उसी यस का यस, नतीजा था ना? कोविड-19 या उसमें कैसे हम बंद रहे थे, फिर हम भी जैसे वो मास्क पहन रहे हाँ, थे और कुछ लोग मर गए। सो अभी भी आएगा। ये है। अभी भी जो हो रहा है ना, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप देखोगे, 10 ईयर्स के आप 8-10 साल में देखोगे ना, बहुत सारे वॉर्स होंगे अभी आगे भी,
इवन आफ्टर 5-6 years में बहुत सारे बड़े बड़े वॉर्स भी आएंगे। मेजर रीजन इसका यही है, एनिमल किलिंग, और ये तो ये जी होने प्रभु वाला जी। है, देयर इज नो डर। और अभी भी बहुत सारी कंट्रीज अलग वेपन्स इकट्ठा करी, बहुत कुछ कर रही है, तो इसका इफेक्ट दिखेगा हमको अगले 5-6 साल में, हमको पक्का दिखेगा। तो प्रभु जी, तो उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे? किसकी तैयारी? मतलब जो भी मतलब अभी हो रहा है, जो क्रिया हम कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, तो प्रतिक्रिया के वक्त तो बराबरी का होना चाहिए ना। देखो, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ना, वो बराबर ही होगा। सी भगवान जो है ना, वो सब माप तोल के दे, हमें पता नहीं होता किसने क्या किया है, किसका कितना हाथ है, हमको पता नहीं, भगवान को पता है, तो उसी सब देंगे। सी हम जो है ना, अपना बहुत सिंपल फिलोसॉफी है, हम रोज भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवान को भोग लगा खिलाएंगे, जो हमारी प्रक्रिया हम करते रहेंगे, बस उतना ही हमें करना है, अभी भी आगे भी। और बाकी तो जिसको जो हमारे लिए कौन करेगा, ये बताइए। हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए क्या करेंगे? जैसे हम दूसरे की सेवा जतन करते हैं, तो हमारे लिए कौन करेगा? भगवान करेंगे। कैसे? कैसे करेंगे मतलब, अभी भी खाना पीना कौन दे रहा है? हम तो देखो, जमीन में एक ग्रेन डालते हैं, भगवान जो हजारों ग्रेन दे रहे हैं ना अंदर से, हम्म, बराबर है कि नहीं है? हाँ। तो अभी भी नेसेसरी, हमको ऑक्सीजन चाहिए, भगवान ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ना रोज, तो अभी भी सब प्रोवाइड हाँ। करेंगे। हमारा काम है भगवान का नाम लेना, रोज भगवान के नाम का जप करना। वो करते कि नहीं आप रोज? कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन करती हूँ। हाँ, रेगुलरली करिए, रोज करिए, आपको फायदा होगा। और ये सारे जो भी भगवान की हेल्प है वो मिलेगी। जी प्रभु जी। किस और कोई क्वेश्चंस है? अच्छा प्रभु जी, हाँ, ये कब तक चलेगा क्लास? मैक्सिमम अगले 10-15 मिनट मैक्स। ठीक है। अगर मतलब मुझे वैदिक नॉलेज चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिलेगा, आप पूरा बताएंगे? क्या नॉलेज चाहिए? वैदिक नॉलेज चाहिए मुझे। हाँ, ये जो हम कर रहे हैं वैदिक नॉलेज ही है। और अगर कुछ आपको क्वेश्चन है तो आई थिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप पे है, उसमें नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर। ठीक है? ठीक है। Okay, so we'll take the next verse also. Yeah. वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं ज्ञातयति हन्तिकम्। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो कहते हैं कि जिसको पता है कि सोल के ये क्वालिटीज है और उसको मार नहीं सकते करें, तो फिर वो किसको मार कह सकता है या किसको मरवा कह सकता है? Purport: everything has its proper utility, and the man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply thing for its proper utility. Similarly, violence also has utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the codes of justice. तो बोल रहे कि हर किसी का अपनी अपनी जगह पे यूटिलिटी है, तो वायलेंस का भी यूटिलिटी है, लेकिन जो व्यक्ति के पास नॉलेज है ना, वही उसे यूज कर सकता है। तो कभी कभी अगर देखोगे तो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी को कैपिटल पनिशमेंट देती है या किसी को मृत्युदंड देती है, तो अगर हम देखेंगे तो वायलेंस है ना, किसको मारना। तो ये जो वायलेंस है, ये सिर्फ वो व्यक्ति जिसको नॉलेज है वही प्रॉपरली यूज करके कर सकता है, तो हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता।
तो इसमें क्या लिखा है, बिकॉज ही ऑर्डर्स वायलेंस टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ जस्टिस। तो कोड्स ऑफ जस्टिस को पता नहीं है, वो वायलेंस अननेसेसरी यूज नहीं कर सकता। In Manu Samhita, the law book for mankind, it is supported that the murderer should be condemned to death, so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. तो मनु संहिता क्या कहता है, अगर किसी ने किसको मारा तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको भी फांसी की सजा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में उसको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ेगा जो अभी उसने किया। तो इसलिए अभी उसको अगर सजा दे दी तो अगले जन्म में उसको सहन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बताया गया है। Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when the Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for the supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction. तो इसलिए समझना चाहिए किंग की जो पनिशमेंट है वो एक्चुअली बेनिफिशियल है, और साथ में कृष्ण जब ऑर्डर कर रहे हैं फाइटिंग का, वो समझना चाहिए कि ये वायलेंस जो है वो प्रॉपर जस्टिस के लिए है, और इसलिए अर्जुन जो है उसको ये फॉलो करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉलो क्यों करना चाहिए, बिकॉज ये जो वायलेंस है कृष्ण बोल रहे करने के लिए, और ये वायलेंस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज सोल तो मरता नहीं है, और जस्टिस के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। तो इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट है और कोई डॉक्टर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसको ऑपरेशन करता है, तो इसको वायलेंस नहीं कहा जाता है, वो तो उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन कर रहा है। उसी तरह ये जो फाइटिंग है ये क्या है, अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि जस्टिस प्रिवेल हो सके, और पूरी नॉलेज के साथ करे, इसलिए इसमें कोई भी सिंफुल रिएक्शन नहीं है। ओके, तो वर्स नंबर 22। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे हम जब नए कपड़े आते हैं तो पुराने फेंक देते हैं, उसी तरह शरीर क्या करता है, मतलब आत्मा का जैसे शरीर बुरा हो जाए तो उसको फेंक के नया शरीर धारण करते हैं। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up old and useless ones. तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे हम क्या करते हैं, नया गारमेंट आते, नए कपड़े तो पुराने फेंक देते हैं। उससे सोल क्या दिखता है कि ये बूढ़ा शरीर हो गया, ये काम का नहीं, इसको फेंक के अभी नया शरीर लेना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि चेंज ऑफ बॉडी बाय द एटॉमिक इंडिविजुअल सोल इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। और मॉडर्न साइंटिस्ट जो सोल पे बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो एनर्जी है सोर्स का वो हार्ट से आ रहा है, और हार्ट से आने के बाद में कंटिन्यूस चेंज बॉडी का देखते हैं, कैसे चाइल्डहुड से बॉयहुड में आता है, और यूथ में आता है, फिर ओल्ड एज में आता है, और ओल्ड एज के बाद वापस दूसरे शरीर में आता है। तो हमने 2.13 में देखा है। तो ट्रांसफरेंस ऑफ एटॉमिक सोल टू अनदर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ द सुपर सोल। तो सुपर सोल की हेल्प से हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। साथ ही रहता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता, हम इच्छा करते हैं, और भगवान उसे पूरा करने के लिए सुपर सोल के रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं। वो खुद अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। द वेदास लाइक द मंडूक्य उपनिषद एज वेल एज श्वेताश्वर उपनिषद कंपेयर द सोल एंड सुपर सोल ट्रू फैमिली पर्सन। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे दो पंछी बैठते हैं झाड़ पे, एक जो है वो फ्रूट्स खा रहा है और दूसरा उसको सिंपली देख रहा है। तो दोनों सेम है क्वालिटी में, लेकिन एक जो है फ्रूट से कैप्टिवेट हो रहा है, बाकी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो कैप्टिवेट हो रहा वो हम हैं, और जो कैप्टिवेट नहीं हो रहा वो कृष्ण है। कृष्ण इज द विटनेसिंग बर्ड एंड अर्जुना इज द ईटिंग बर्ड। ऑल्दो दे आर फ्रेंड्स, वन इज स्टिल द मास्टर एंड अदर इज स्टिल द सर्वेंट।
तो दोनों फ्रेंड्स है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन में क्या फर्क है कि कृष्ण जो है वो मास्टर है और अर्जुन जो है वो सर्वेंट है. Forgetfulness of this relationship by the atomic soul is the cause of one changing his position from one tree to another or from one body to another. तो जैसे ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम शरीर आत्मा है और हमारा भगवान के साथ नाता है और उसको हम जब प्रस्तावित करेंगे तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर वो खत्म हो जाएगा. The Jiva's soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agreed to accept the other bird as a supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntary surrender into Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentations. तो जब हम एग्री करेंगे कि हम आपकी बात मानेंगे भगवान, तो क्या होगा, तुरंत ही ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as they enjoy the fruits of the trees. But if in some way or other he turns his face to the friend who is the Lord and knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. तो एक ऐसा हो गया कि एक पंछी है, वो खा रहा है और पीछे भगवान बैठे, लेकिन वो पीछे देख ही नहीं रहा है कि भगवान पीछे बैठे है. जैसे उन्होंने भगवान को देखा, उस तरह मूव किया, उसकी जो प्रॉब्लम्स एंजाइटीज है वो तुरंत खत्म हो जाएंगे. Arjuna has now turned his face towards eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him, and thus hearing from Krishna he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. तो अभी कृष्ण अर्जुन भी वही कर रहे थे, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, कृष्ण की ओर मुंह किया और अभी उनसे भगवता समझ रहे हैं और उनसे सुनने के बाद क्या होगा, जो भी उनको दुख है, लेमेंटेशन है, वो सब दूर हो जाएगा. Arjuna is advised here by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher state of life. So there was no cause for Arjuna's lamentation. तो क्या अगर धर्म से अगर युद्ध करते हैं ना, तो मरने वाले क्या होता है, वो ऊपर जाते हैं सन गॉड के अपना वहां पे हेवनली प्लैनेट्स में, और अगर नहीं तो डायरेक्टली बैक टू गॉडेड जाते हैं. सो इसमें किसी का भी लॉस नहीं. अगर धर्म से युद्ध करें ना तो किसी का भी लॉस नहीं. देखो, एक ग्रेजुअल एलिवेशन होता है जब हम जाते हैं ना यहाँ से ऊपर, तो अगर कोई नेचुरल जाएगा उसको बहुत मेहनत और बहुत कुछ करना पड़ेगा. बट इसमें क्या हुआ, क्योंकि वो धर्म से युद्ध लड़ रहे हैं तो तुरंत यहाँ से सन प्लैनेट या ऊपर चले जाएंगे. तो इसलिए जो भी मर रहा है उसका भी बेनिफिट है, और अगर जीता तो यहाँ पे उसको मिलेगा ही. तो इसीलिए धर्म के युद्ध में है ना, किसी का भी लॉस नहीं है, और ये हमें समझना चाहिए.